गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश चौधरी। स्टडी विद नरेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक नया एजुकेशनल चैनल है। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड आई एम 100% श्योर इट विल हेल्प इन योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल से देख लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। ये हाल में न्यूज में क्यों है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, इसमें को इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या हैं, अदर कंट्रीज में इसका स्टेटस क्या है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है, ये सारी चीजें हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन अगर साइमल्टेनियस एक साथ हो जाएं तो इसको हम बोलेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। मतलब लोकसभा का इलेक्शन एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन अगर वन गो में हो रहे हैं, एट ए टाइम हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। ये न्यूज में क्यों है दोस्तों? 2023 में अक्टूबर में हमारे पार्लियामेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी को हेड कर रहे थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। तो उस कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करने में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में नया है। अप टू 1967 हमारे जो चार जनरल असेंबलीज के जो इलेक्शन हुए थे 1952 में, 57 में, 1962 में और 1967 में, ये सारे इलेक्शन हमारे स्टेट के और सेंटर के एक साथ ही कंडक्ट किए गए। बट आफ्टर 1967 बहुत सारी स्टेट असेंबली के प्री मैच्योर डिसोल्यूशन की वजह से ये जो सिस्टम था वो चेंज हो गया। उसके बाद में हमारे देश में हर साल किसी ना किसी स्टेट में कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसमें यही है कि 1967 तक तो इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसके बाद में साइमल्टेनियस इलेक्शन इसलिए चेंज हो गए क्योंकि बहुत सारे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो क्या है, प्रीमैच्योर डिजोल्व हो गई या कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जिसकी वजह से ये जो एक साथ चुनाव होने की प्रक्रिया थी वो 1967 के बाद में चेंज हो गई। तो दोस्तों, इसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है बहुत सारे हमारे स्टेट की पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनका मानना है कि ये जो सिस्टम है ये फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को ध्वस्त कर देगा। मतलब जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो स्टेट में जो रीजनल पार्टीज उभर के आती हैं वो रीजनल पार्टीज उभर के नहीं आ पाएंगी। इससे जो है, जो एक नेशनल पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और जो रीजनल पार्टीज हैं उन पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा स्टेट की बहुत सारी स्टेट की जो रीजनल पार्टीज हैं उनका मानना है और कहती हैं कि ये जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 है उसमें जो लिस्ट दे रखी है, कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इसमें क्या होता है कि जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें जो लेजिस्लेशन का काम है वो स्टेट करता है, जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें सेंटर करता है और कंकरेंट लिस्ट में दोनों करते हैं। अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो जो स्टेट में नई नई रीजनल पार्टी जो भर के आती हैं वो नहीं आ पाएंगी, क्योंकि जो एक नेशनल पार्टी है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इससे हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा हमारे बहुत सारी रीजनल पार्टीज का कहना है। दूसरा जो इसको इम्प्लीमेंट करने में जो चैलेंज है वो है कि इससे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 83, 85, 172 एंड 174 को अमेंडमेंट करना होगा। ये मानना है हमारे जो रिपोर्ट आई है कमेटी की, उसने ये जो बोला है इसको इम्प्लीमेंट करने में ये चैलेंजेस आ सकते हैं। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि अदर कंट्रीज में इसका स्टेटस क्या है। साउथ अफ्रीका, स्वीडन और जर्मनी जैसे देश में
वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा इंडिया एक नया कंट्री बनने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। साउथ अफ्रीका में अभी भी साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं। वहाँ के जो प्रोविंस के और जो सेंटर के इलेक्शन है वो एट ए वन गो ही होते हैं, आज भी हो रहे हैं। ऐसा ही जर्मनी में है और स्वीडन में भी है। जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है वो 1999 में भी उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात कही थी, और 2018 में भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने बोला था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करने से ये जो प्रोज कॉन्स जो क्या हैं वो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा वन नेशन वन इलेक्शन में क्या है, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर हो जाएंगे तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो होगा हमारा जो जनरल इलेक्शंस में जो चुनावी जो खर्चे होते हैं वो लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। इससे क्या है, जो हमारा पब्लिक मनी है उसका बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। तो इस वेस्टेज को वेस्टेज से निपटने के लिए अगर वन नेशन वन इलेक्शन एट ए टाइम हो जाते हैं तो इससे जो हर साल चुनाव में जो हमारा जो मनी वेस्टेज होता है वो होने से बच जाएगा। दूसरा, जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें भी एक सुधार देखने को मिलेगा। पॉलिसी मेकिंग से जो मेरा मानना है वो ये है कि अगर हर साल चुनाव होंगे किसी ना किसी स्टेट में, 5 to 6 स्टेट में हर साल चुनाव होते हैं, तो इससे क्या है, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो चुनावी कैंपेन में जुड़ जाते हैं। इसकी वजह से हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है उस पर एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होंगे तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो चुनाव में चुनावी जो कैंपेन होंगी उनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारे जो पॉलिसीज आनी चाहिए टाइम पे नहीं आ पाएंगी। इससे क्या है, हमारे कॉमन पब्लिक को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। दूसरा, इससे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से मतलब है कि जो हमारे जो चुनाव में जो इलेक्शंस में सिक्योरिटी सेफ्टी सबको मेंटेन करने के लिए जो हमारी पैरामिलिट्रीज पुलिस फोर्सेस सारी चीजें जो हमारी इन्वॉल्व होती है उनका भी वेस्टेज होने से, जो मैन एंड मनी पावर का वेस्टेज है वो भी होने से बच जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट यही है कि इससे क्या है, हमें एट ए वन गो हमें चुनाव कंडक्ट कराने हैं स्टेट लेजिस्लेचर के एंड सेंटर के। ये अभी 2024 के इलेक्शंस में तो नहीं होने वाला है, लेकिन उससे आगे ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो उससे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें करने के बाद में हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको देखने को मिले कि हमारे इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, और आई होप आज की वीडियो से आपको जो वन नेशन वन इलेक्शन एक राष्ट्र एक चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको भविष्य में इससे भी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आज की डिस्कशन में इतना ही।